नमस्कार। सुबोध शिक्षण संस्थान देवगढ़ द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे थे और प्रत्यय में हमने उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, जिसमें हमने कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय के 5 भेदों के बारे में पढ़ा और तद्धित प्रत्यय के कुल 6 भेद होते हैं, उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में तथा इनके विभिन्न उदाहरणों के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन इससे पूर्व वाले वीडियो में कर लिया था। आज हम हिंदी भाषा में उर्दू के प्रत्ययों का भी प्रयोग करते हैं, तो इनके विभिन्न उदाहरणों के बारे में हम देखते हैं। हिंदी की उदारता के कारण हिंदी की उदारता यानी हिंदी में सभी भाषाओं का समावेश है। उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे देखिए गर क्या है? एक प्रत्यय है। इसमें उदाहरण देख लीजिए इसके, जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर। ठीक है, गर, जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर, इन सभी में उर्दू के गर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ची में अफीमची, तबलची, बाबरची, तोपची। नाक से सर्वनाक, दर्दनाक। दार से दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार। आबाद से अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद। इंदा से परिंदा, बसिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा। इस प्रत्यय से बनते हैं फरमाइश, पैदाइश, रंजिश। स्थान से कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान। खोर से हरामखोर, घूसखोर, जमाखोर, रिश्वत खोर। गाह से ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आराम गाह। ठीक है, अब जैसे गार प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं? मददगार, यादगार, रोजगार, गुनाहगार। गिर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं राहगीर, जहांगीर। गी से दीवानगी, ताजगी, सादगी। ठीक है, और देखते हैं गिरी, कुलीगिरी, मुंशीगिरी। नवीस, नक्शा नवीस, अर्जिन वीस। नामा से अकबरनामा, सुलहनामा, इकरारनामा। बंद से हथियारबंद, नज़रबंद, मोहरबंद। बाज से नशेबाज, चालबाज, दगाबाज। मंद से अक्लमंद, ज़रूरतमंद, एहसानमंद। साज से जिल्दसाज, गड़ीसाज, जालसाज। ठीक है, ये हमने देखे उर्दू के विभिन्न प्रकार के प्रत्यय देखे थे। अब इसके कुछ विशेष बातें हैं। कई बार प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि, मध्य या अंत में प्रयुक्त स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है कि जो उनमें परिवर्तन हो जाता, मूल शब्द में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे इक प्रत्यय से समाज मूल शब्द है, इसमें इक शब्द जुड़ा, इक जुड़ने से क्या बन गया? सामाजिक बन गया। इतिहास है, इतिहास में इक जुड़ गया, ऐतिहासिक हो गया। नीति में इक जुड़ा, नैतिक बन गया। पुराण में इक जुड़ा, पौराणिक बना। भूगोल में इक जुड़ा, भौगोलिक बन गया। लोक में इक जुड़ गया तो लौकिक शब्द का निर्माण हो जाता है। अगला देखें, य से मधुर से माधुर्य, दिति से दैत्य, सुंदर से सौंदर्य, सुर से शौर्य। ई प्रत्यय के देखिए, दशरथ से दासरथी, सुमित्रा से सौमित्री। ठीक है, ए प्रत्यय से गंगा से गांगेयी, कुंती से कौंतेयी। आइन प्रत्यय से ठाकुर मूल शब्द होता है, इसमें आइन प्रत्यय जुड़ जाता है तो ठाकुराइन शब्द का निर्माण हो जाता है। मुंशी से मुंशियाइन। इनी, हाथी से हथिनी। एरा प्रत्यय, एरा से देखो चाचा मूल शब्द है, इसमें एरा प्रत्यय जुड़ जाएगा तो चचेरा हो गया। लूटना मूल शब्द है, इनमें एरा प्रत्यय जुड़ गया तो लुटेरा हो गया। आई प्रत्यय से देखिए, साफ से सफाई, मिठा से मिठाई, बोना से बुवाई, ये इनका भी निर्माण होता है। अगला देखिए अक्कड़। भूलना में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ गया तो भुलक्कड़ बन गया। पीना में अक्कड़ जुड़ गया तो पियक्कड़ बन गया। ठीक है, आरी से पूजना मूल शब्द है, आरी प्रत्यय जुड़ गया तो पुजारी बन गया। बीक
मूल शब्द है आरी प्रत्यय जुड़ गया, भिखारी बन गया। उटा तो काला उट्टा, कलूटा, ठीक है। उट्टा प्रत्यय जुड़ने से मूल शब्द में किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है वो देखिए। आव से खींचना, खिंचाव, घूमना, घुमाव। आव से खींचना, खिंचाव, घूमना, घुमाव। आज से मिठ, मिठास, आपा, बुढ़ापा। आर लुहार, सोनार। इया से चूहिया और लुटिया। वाड़ी से फुलवाड़ी। वास से रानी मूल शब्द है, वास जुड़ गया तो रनिवास बन गया। पन से छोटा से छुटपन, बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन। हारा से मनीहारा। एल से नाक, नकेल, ठीक है। नाक से क्या बन गया, नकेल बन गया, एल जुड़ गया। आवना से लोभ, लुभावना। लोभ क्या है, मूल शब्द, आवना प्रत्यय है, नया शब्द क्या बन गया, लुभावना बन गया, ठीक है बच्चों। तो और इसके अलावा ये प्रत्यय के विभिन्न प्रकार के क्या हैं, उदाहरण है, व्यास प्रश्न है, जिनमें देखिए पहला प्रश्न है, पुराण में इक प्रत्यय जुड़ने से क्या बन जाता है, पौराणिक बन जाता है। किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। स्वाभाविक, बुलक्कड़, ठकुराइन, भिखारी। इनका आप उत्तर देखेंगे, है ना। उत्तर को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं ये सारे। निम्न में से कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है। चौथा प्रश्न है, यह प्रत्यय शब्द नहीं है, किनमें यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किस में इन्हीं प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ, यह भी देखना है। प्रत्यय किसे कहते हैं, वह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, हमने इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, ये सब देखे थे, इसका भी उत्तर लिखना है आपको। अब ये जो उदाहरण दे रखे हैं, इनमें आपको प्रत्यय और मूल शब्द दोनों को अलग करना है, जिनमें व्यवहारिक, वाल्मीकि, माधुर्य, व्यक्तिक, ऐतिहासिक, वैदिक, भौतिक, कौंतेय, कलूटा, चचेरा, पियक्कड़, चूहिया, रनिवास, लड़कपन, मुंशियाइन, लुहार, ये सारे के सारे हमने इन सभी के बारे में हमने इन वीडियो, है ना, इसमें विस्तृत चर्चा कर रखी है। इसको आप ध्यान से सुने, समझे, उसके बाद इन प्रश्नों के भी उत्तर देवें, ठीक है। जैसे देखो, इन सभी का हमने प्रयोग किया है, चाचा का चचेरा, लुहार का लुहार, है ना, मुंशियाइन, इन सभी का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, इनमें जो प्रत्यय दे रखे हैं, उन प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए आपको दो दो शब्द बनाने हैं, ये भी आप करें। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के साथ साथ प्रत्यय लगाकर सही शब्द बनाने हैं। ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों मूल शब्द और प्रत्यय दोनों को जोड़ना है और इनसे किस शब्द का निर्माण होता है, यह भी आपको करना है, ठीक है। ये जो कुल 9 प्रकार के प्रश्न हैं, वो आपको सभी को हल करने अपनी उत्तर पुस्तिका में 9 प्रश्न हैं, ठीक है। पहला प्रश्न ये रहा, पहला प्रश्न ये है पुराण का। दूसरा, 1 से लगाकर 5 प्रश्न हैं, आपको इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। छठा प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखनी है, उसके भेद लिखने हैं और उसके प्रकार बताने लिखने हैं आपकी उत्तर पुस्तिका में। 7वां प्रश्न है, मूल शब्द एवं प्रत्यय को अलग अलग करना। ये एक शब्द है, उनमें प्रत्यय और मूल शब्द दोनों को आपको अलग करना है। 8वां प्रश्न है, इनमें जो प्रत्यय दे रखे हैं, इनका प्रयोग करते हुए 2-2 शब्दों का निर्माण करना है। और 9वां प्रश्न है कि निम्न शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर सही शब्द का प्रयोग करना है। ये मूल शब्द और प्रत्यय दोनों लगे हुए, इनका सही शब्द का चयन करना है, सही शब्द कौन सा होगा वो आपको लिखना है। तो इस प्रकार से हमने प्रत्यय के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। इस प्रत्यय के बारे में हमने 2 वीडियो में देखा था। इससे पहले वाले वीडियो था, उसमें हमने प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के प्रकार और प्रत्यय के 2 प्रकार होते, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, इन दोनों के बारे में देखा और दोनों के भेद भी देखे। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, वो देखे थे। उसके बाद हमने उर्दू के प्रत्यय देखे और इसके पश्चात हमने एक महत्वपूर्ण बात यह देखी कि कई बार प्रत्यय लगने पर मूल शब्द का जो मध्य वाला भाग होता है, अंत में, मध्य या अंत में प्रयुक्त स्वर
परिवर्तित हो जाता है, बदल जाते हैं, जिसका हमने सामाजिक में देखा था, भौगोलिक देखा था, लौकिक देखा था। ये सारे विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के बारे में हमने देखा था। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो ये प्रत्यय टॉपिक है वह हमारा आज समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे और मिलेंगे, है ना। थैंक यू।